नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे एएनएम जेएनएम बी फार्मा एडमिशन 2023 को लेकर उसकी समय सारणी जारी कर दी गई है। तो इस समय सारणी में आप देखेंगे कि कब कैसे डिटेल्ड में चीज़ों को समझाया गया है, उससे आप समझ लीजिए और बाकायदा क्या और कब और कैसे करना है इसकी भी पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है। ये आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस की तरफ से जो है नोटिफिकेशन दिया गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो सीपी नेट के तहत जो परीक्षा आप सभी लोगों ने दी थी और रजिस्ट्रेशन भी किया था, उसके लिए यहाँ पर टेंटेटिव शेड्यूल एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट दिया गया है और ये आज ही 12/9/2023 को अपडेट किया गया है। तो इसे जो आप डाउनलोड करेंगे तो इसमें आपको पूरी डिटेल्ड के रूप में चीज़ों को मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं सीपी नेट 2023 काउंसलिंग है, तो रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो चुके हैं। जैसे आप सभी लोगों ने काउंसलिंग प्रक्रिया में जो रजिस्ट्रेशन करना था उसे पूरा कर चुके हैं। अब इस प्रक्रिया के बाद आपको क्या करना है, आज से सीट अलॉटमेंट शुरू होगा। इनमें कहा गया है कि सीट अलॉटमेंट एंड फीस डिपॉजिट करना है अलॉटेड कैंडिडेट्स को, ऑनलाइन करना है। ये 12 से 15 तक आपको कौन सा आपको सीट मिली कि नहीं मिली, आपको उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज जो है उसमें सीट आपको जेएनएम की, एएनएम की या बी फार्मा की मिली कि नहीं मिली, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद 15 तक आप करेंगे और फिर उसके बाद 22 तारीख से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है क्योंकि आपको पूरी फ़ीस जमा करनी होगी। उसके बाद 26 तारीख से मॉपअप राउंड यानी सीट अलॉटमेंट फ़ीस डिपॉजिट मॉपअप राउंड के लिए ऑफलाइन शुरू होगा। तब ये मॉपअप राउंड जो है इसका ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन होगा। तो ये चीज़ें हैं, आपको करना क्या है, इसकी जो सीट अलॉटमेंट है उसका डिटेल या तो आप लॉगिन कर लीजिए वेबसाइट से या फिर आप अपना ईमेल चेक कर लीजिए, उसमें आपको डिटेल मिल जाएगी कि आपको सीट अलॉट हुई कि नहीं हुई। जब सीट अलॉट हो जाती है, यदि मान लीजिए सीट अलॉट नहीं हुई तो आप वेट करिए, और सीट अगर अलॉट हो गई है तो आपको 3 प्रक्रियाएं, उसमें से 3 में से कोई एक प्रक्रिया करनी है। देखिए पहला क्या है, एक्सेप्ट एंड फ्रीज, और एक्सेप्ट एंड अपग्रेड एंड रिजेक्ट एंड एग्जिट। अगर आप तीनों में से कोई प्रक्रिया नहीं संपन्न करते हैं और आपको सीट अलॉट हो जाती है तो लास्ट वाला जो ऑप्शन है उसे ही मान लिया जाएगा विकल्प के रूप में। अगर आप ऊपर के 2 करते हैं, अब देखिए अगर आपने ऊपर के 2 विकल्प चुने, अगर आपके ऊपर के 2 विकल्प आप चुनते हैं तो आपको फ़ीस जो है जमा करनी पड़ेगी, और फ़ीस जो जमा करनी है वो ऑनलाइन जमा होगी। और वो फ़ीस आप देख लीजिए यहाँ सबसे नीचे दी गई है। अगर आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज़ करते हैं, अगर आप दोनों ऑप्शन चुनते हैं, टॉप के दोनों ऑप्शंस देखिए यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आपने ये दोनों ऑप्शन में से एक कोई ऑप्शन चुन लिया तो आपको ये फ़ीस सबमिट करनी होगी ऑनलाइन, और इसका प्रिंट आउट आपको निकाल लेना होगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको रजिस्टर्ड ईमेल पर दी जाएगी और आपको वहाँ जाकर उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज में जाकर जो है आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने होंगे। तो यहाँ पर अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, अगर आपको लगता है कि अब हमको ये सीट ले ही लेना है, क्योंकि इसमें मेन बात जो है वो ऑर्डर को लेकर है। आपको मान लीजिए एएनएम अलॉट हो गया और आप चाहते थे जेएनएम कि आपको जेएनएम अलॉट हो, तो आप वेट करेंगे। तो इसलिए इस स्थिति में आपको क्या करना है, अपग्रेड वाला ऑप्शन चुनना है, और वो अपग्रेड का ऑप्शन जो है यहाँ पर आपको मिलेगा, ये ऑप्शन है, यानी सेकंड ऑप्शन आपको यहाँ पर चुनना होगा। एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और अपग्रेड भी कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि जो सीट आपको चाहिए थी वो मिल गई है, अब आपको एडमिशन लेकर पढ़ाई करनी है, तो आपको पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर चुनना होगा। तो आप फिर इस स्थिति में आप पहला ऑप्शन यहाँ पर चुन सकते हैं, यानी आपको क्या चुनना है, एक्सेप्ट एंड फ्रीज। तो ये चुन लीजिए, फिर इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। फर्दर नो चेंज विल बी अलाउड इन एनी सर्कमस्टेंस। तो यहाँ पर अगर आपने फ्रीज कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो किसी भी प्रकार का चेंजेस वहाँ पर संभव नहीं होगा। चेंजेस वहीं संभव होंगे जहाँ पर एक्सेप्ट एंड अपग्रेड करेंगे सेकंड ऑप्शंस में, और रिजेक्ट एंड एग्जिट यानी आपको किसी भी तरह हालत में वो सीट लेनी ही नहीं है। तो अलॉट होने के बाद तो आपको रिजेक्ट एंड, और ये सारी इन्फॉर्मेशन है तो आप लॉगिन आईडी से जाइए या फिर आप अपनी ईमेल को चेक करिए, वहाँ पर डिटेल आपको दी गई होगी। फ़ीस सामने हमने आपको बता दी, वो फ़ीस आपको लेके रखनी है, वो ऑनलाइन जमा करके उसकी फ़ीस जो है आपको अपने पास रखनी है, फ़ीस रसीद को, और उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन ले जाना है। इसकी भी सूचना आपको ईमेल पर दी जाएगी, यानी आपका जो महत्वपूर्ण है वो ईमेल है। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।